In this class, we will study about electrical measurement devices. For many practical purposes, it is required to measure the current, potential difference across the points, resistance or power, etc. across any of the circuit devices which is connected in an electrical circuit. Because all these parameters help us to design the electrical circuit. So, we'll study some very conventional and very basic devices. The very first one being galvanometer. It is a deflection type meter. It is a deflection type meter which is used for measuring the direction as well as the magnitude of current by the deflection of its needle connected to a specific rotary arrangement. गैल्वेनोमीटर की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे. बट अगर अभी हम इसको ब्रीफली अगर समझें तो गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, आपके पास एक तो होगा सेंट्रल मैग्नेटिक कोर, this one, then you have a source of battery which is highlighted by this color, this one and this one. ये आपके बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं. दीज आर कनेक्टेड टू अ टॉर्शनल स्प्रिंग. इनको हमने एक टॉर्शनल स्प्रिंग से कनेक्ट किया विच इज कंडक्टिंग इन नेचर. दिस इज योर टॉर्शनल स्प्रिंग एंड these orange colored are the conducting wires. These are wires. और यू में से कंडक्टिंग लूप. होगा क्या कि जो हमारी पावर सोर्स जो है वो टॉर्शनल स्प्रिंग के थ्रू जो आपकी कंडक्टिंग वायर थे उसमें कुछ करंट भेजेगी. when this current carrying conductor or when this current carrying loop is placed in between the magnetic field being created by the bar magnet of north pole and south pole, then the conducting loop will experience a torque. जो हमारे ऑरेंज कलर की वायर्स या लूप हैं इनके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, जिस टॉर्क की वजह से ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगी. जैसे ही ये रोटेट करेंगी टॉर्शनल स्प्रिंग हमारे ट्विस्ट होगा और टॉर्शनल स्प्रिंग के ट्विस्ट होने की वजह से जो हमारी निडल है उस निडल में डिफ्लेक्शन आएगा. दिस इज योर निडल. आप इसी निडल की डिफ्लेक्शन को मेजर करते हो आपके स्केल पर और आप जो भी पैरामीटर या जो भी क्वांटिटी आप मेजर करना चाहते हो उसको आप मेजर कर सकते हो. ठीक है. सो गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सिंपल डिवाइस जिसमें आप मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों मेजर कर सकते हो. जस्ट द ओनली थिंग इज़ कि इसकी जो वायर्स हैं, गैल्वेनोमीटर की वायर्स या लूप जो हैं ये बहुत थिन मटेरियल की बनती हैं. इसका डायमेंशन जो होता है ये बहुत थिन होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें ज़्यादा करंट अगर पास करोगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो वायर्स हैं वो बर्न हो जाएंगी और आपका जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा. ठीक है. सो जनरली जो भी आप लैब में देखेंगे आपके पास गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके का होता है. गैल्वेनोमीटर की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी अगर आपको गैल्वेनोमीटर को कहीं पे भी यूज़ करना है तो वो यूज़ होंगी. सबसे पहला द कॉइल रेजिस्टेंस. कॉइल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, जो हमारी बैटरी सोर्सेज जो थे ये और ये वाला, इन्होंने जो भी करंट सप्लाई किया पूरे डिवाइस में उसमें से हमारे एक्चुअल मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमेशा होगा. सो दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. जनरली ये जो कॉइल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू जो होती है ये आपके 50 to 100 ओम के अराउंड होती है. दिस इज अराउंड 50 to 100 ओम. और कॉइल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर जी से. दिस इज डिनोटेड बाय आर जी विच शोज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. The second parameter is full scale deflection current of galvanometer which is also known as range of the galvanometer. इसका मतलब क्या होता है कि जब आपके बैटरी सोर्सेज ने कोई भी करंट नहीं सप्लाई किया तो जो आपकी निडल की जो पोजीशन जो होगी वो होगी इस एक्सट्रीम पर. और अब जब आपकी बैटरी कुछ करंट सप्लाई करेगी तो धीरे धीरे निडल में डिफ्लेक्शन शुरू होगा और निडल आपकी डिफ्लेक्ट करेगी. जब निडल डिफ्लेक्ट करके अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आ जाएगी, this extreme position, this will be known as the full scale deflection of the needle of the galvanometer. So the current required for this full scale deflection is known as what? The full scale deflection current. और इस full scale deflection current को हम कई बार बोलते हैं range of the galvanometer which it can measure. So generally जो galvanometer की जो range जो होती है, since मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी गैल्वेनोमीटर में
जो आपकी कॉइल्स हैं वो बहुत थिन मटेरियल की बनी होती हैं, जिसकी वजह से अगर एक्सेस करंट पास होगा तो वो डैमेज हो जाएगी. सो टू अवॉइड दैट वी जनरली सेंड वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट. तो रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज इन मिली एम्पियर, नॉट इवन एम्पियर. ये हमेशा मिली एम्पियर्स में होता है, बहुत कम होता है. ठीक है. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इफ द करंट इन द ब्रांच इन विच द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड एक्सीड्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. मान लीजिए आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, से फॉर एग्जांपल इट इज़ 5 मिली एम्पियर. तो अब आप क्या करेंगे, इसको एक ब्रांच में कनेक्ट करेंगे. दिस वाज अ ब्रांच इन विच यू वांटेड टू मेजर द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, एंड ये है आपका गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर की जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है दैट इज़ 5 मिली एम्पियर. इट मीन्स जब आपकी ब्रांच में करंट जो आ रहा होगा जिसमें ये कनेक्टेड है, when it is current is less than 5 milliampere, then the galvanometer will show some deflection. But as soon as the current will go above 5 milliampere, तो galvanometer में से ज़्यादा करंट पास होने की वजह से क्या होगा, the coils of the galvanometer will get damaged and galvanometer will be damaged. समझ में आया? ठीक है. So we have to make sure in every time whenever a galvanometer is connected in any electrical circuit that the branch in which this galvanometer has been connected, current in that particular branch should never exceed the full scale deflection current. Now this full scale deflection current is a characteristic of the galvanometer. Characteristic मतलब जब आप galvanometer को प्रैक्टिकली बनाओगे, जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन करोगे, तो उसमें आपने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उन सभी मटेरियल्स की वजह से आपका galvanometer का full scale deflection current डिसाइड होगा. So the next device is ammeter. Ammeter is also a deflection type meter which is used to measure current in the branch in which it is connected in the circuit. जो एमीटर है उसको भी आप किस लिए यूज़ करेंगे, टू मेजर द करंट इन द ब्रांच इन विच इट इज़ कनेक्टेड. गैल्वेनोमीटर था वो भी आपको सेम करंट का मैग्नीट्यूड बताता था. एमीटर है ये भी आपको करंट का मैग्नीट्यूड बताएगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनोमीटर एंड द एमीटर? इट लाइज इन द रेंज ऑफ मेजरमेंट. किसमें? रेंज ऑफ मेजरमेंट. मतलब सिंस जो आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, और वो जो भी आपको करंट मेजर करेगा इट विल मेजर करंट इन शॉर्ट रेंजेस, जनरली इन मिली एम्पियर. दिस गैल्वेनोमीटर विल मेजर करंट इन द शॉर्ट रेंजेस, जनरली इन मिली एम्पियर. लेकिन जो एमीटर है इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज करंट्स, मे बी 100 एम्पियर्स, 500 एम्पियर एंड सो ऑन. सो एमीटर जो है ये आपको एम्पियर में करंट बताता है. मतलब एमीटर जो है इट इज़ अ कंपैरेटिवली मोर स्टडी डिवाइस, कि इसमें से अगर जब आप हायर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी पास करोगे तो एमीटर आपका डैमेज नहीं होगा. ठीक है. लेकिन जो एमीटर है, जस्ट हाई रेंज एमीटर इज कंस्ट्रक्टेड बाय मॉडिफाइंग अ गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ. आपका एमीटर है ये आप गैल्वेनोमीटर को ही किसी तरीके से मॉडिफाई करके यूज़ करते हो. देखते हैं कैसे. मान लीजिए जैसे कि आप सबसे पहले सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई. इट इज़ कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस एंड यू वांट टू मेजर द करंट इन दिस विच इज़ गोइंग थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस. सो एज सुन एज व्हेन यू विल क्लोज दिस स्विच, सम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस वन एंड द करंट विल गो थ्रू द डिवाइस इटसेल्फ. जो भी आपका गैल्वेनोमीटर है वहाँ से ये पास करेगा आपका करंट. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस करंट योर गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, बट you know that when this current, if this current is greater than the full scale deflection current of the galvanometer, तो galvanometer आपका डैमेज हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, आप करंट को बाईपास कर दोगे. करंट को क्या करोगे, आप बाईपास करोगे. मतलब कि आपको ये पता है कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जो जाना चाहिए दैट करंट शुड बी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसको हम से फॉर एग्जांपल आई जी से डिनोट कर देंगे. दिस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट or the range of the galvanometer will be denoted by Ig. So let the full scale deflection current is Ig. आपके मेन सर्किट में कितना करंट आ रहा था, I. गैल्वेनोमीटर में से कितना पास करना है, सिर्फ Ig. So using किरचॉफ करंट लॉ एट दिस जंक्शन व्हाट यू विल से कि ऊपर वाली साइड में आपको कितना करंट चला गया, ऊपर वाली ब्रांच में I माइनस Ig करंट.
ठीक है। सो अब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे in such a way that the magnitude of this resistance is so much low that the majority of the current or the excess current to the full scale deflection current will pass through the resistance itself. तो उससे क्या होगा, आपके गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाएगा, जिसकी वजह से आप इजीली और एक्यूरेटली अपने करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट विल से that to measure large amount of current by galvanometer we need to bypass the excess current. क्या करना है आपको, excess current को bypass करना है। और ये excess current कौन सा है, it is beyond the range of the full scale deflection current of the galvanometer. So this excess current is bypassed through a very low resistance. जो आपने resistance जो लगाया है उसका magnitude क्या है, बहुत कम है, और जो आप resistance जो लगाओगे it is connected in parallel to the galvanometer. It is connected parallel to the galvanometer and this very low resistance is known as shunt resistance. इसको आप बोलते हो shunt resistance. So इसके बारे में, एमीटर के बारे में आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान से याद रखनी है। सबसे पहला कि एमीटर इज मेड बाय द मॉडिफाइंग द गैल्वेनोमीटर, और आप मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, यू विल कनेक्ट अ वेरी लो मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। समझ में आया? ठीक है। सो जो हमारा गिवन सर्किट था, उस गिवन सर्किट में आप करंट कितना मेजर करना चाहते थे, व्हाट वाज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आई। आप चाहते थे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो सर्किट में आई करंट को मेजर करे, लेकिन सिंस द मेन करंट आई वाज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो व्हाट यू डिड, आपने अपने सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे किया, जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये वाला, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने एक शंट रेजिस्टेंस यूज़ किया, और ये जो शंट रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, बहुत लो, बहुत कम है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द करंट आई माइनस आई जी या एक्सेस करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से पास किया, और एग्जैक्टली फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपका गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा। ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। सो देखते हैं कि आपको ये शंट रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना यूज़ करना होगा। सो इफ विल सी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके इतने पार्ट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। सो दिस पार्ट हैव बीन शोन इन द बिलो डायग्राम। नाउ द मेन करंट विच वाज कमिंग वाज आई, जिसमें से गैल्वेनोमीटर में से आपको कितना करंट देना है, इससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी, एंड दिस करंट विल बी आई माइनस आई जी। ठीक है। तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें और इस वाले पॉइंट की बात करें, एंड आई एम चूजिंग टू डिफरेंट पाथवेज। फर्स्ट पाथवे इज दिस वन। फॉर दिस पाथवे व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी। इनके लिए अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे, सो दिस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी VAB, which will be given by I minus IG into shunt resistance. Shunt resistance को हम RS से डिनोट करेंगे, and we may also write the potential difference between points A and B for this path. So इस पाथ के लिए अगर हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, this is also VAB which will be given by IG into RG. ठीक है। So for both of these values denote the potential difference the points A and B. So from here you will write that I minus IG into RS should be equal to IG into RG. So from here you may write that the value of the shunt resistance to be used should be equal to IG upon I minus IG into RG. समझ में आया? This will be the value of the shunt resistance which is to be connected in parallel with the galvanometer to convert it into a ammeter whose full scale deflection current is I. एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना होना चाहिए, I, और IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। समझ में आया? ठीक है। तो जो डॉटेड पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है पर्पल कलर से, दिस इज बेसिकली योर एमीटर, दिस इज योर एमीटर।
यहाँ पे जो पर्पल कलर से हाईलाइटेड जो है, आई अगेन हाईलाइटेड दिस कंप्लीट पोर्शन इज एमीटर। ठीक है, तो जब आप अपना डिवाइस देखेंगे या जब आप अपना सर्किट देखेंगे एमीटर का, सो वो सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दैट यू हैव अ लोड रेजिस्टेंस, देन यू हैव एन एमीटर, you have a power source and you have a key which is connected over here। जब आप की को क्लोज करोगे तो आपका सर्किट में कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज आई एंड एमीटर विल मेजर दिस करंट आई। समझ में आया? जो पर्पल वाला हाईलाइटेड पोर्शन जो है यहाँ पर, अगेन आई एम शोइंग दिस वन, ये जो पर्पल वाला हाईलाइटेड पोर्शन जो है, दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल एमीटर। समझ आया सबको? ठीक है, तो यहाँ से आप अपना शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अदरवाइज फॉर अ गिवन शंट रेजिस्टेंस एज वेल एज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विच विल बी प्रोड्यूस्ड कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ से अगर आप इसको मॉडिफाई करके अगर आई जी की वैल्यू अगर निकालेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, it will become equal to the full scale deflection current of the ammeter or the main current in the circuit multiplied by resistance of the galvanometer divided by shunt resistance plus resistance of the galvanometer। ठीक है, any of the formula can be used depending upon what parameter have been asked from you। यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे I जो लिखा है, this I represents full scale deflection current of ammeter, full scale deflection current for ammeter। ठीक है, और IG क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ विल सी व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट बाय एन एमीटर। जब आप एमीटर से कोई भी करंट को मेजर करेंगे तो उसमें आपको एरर क्या मिलता है? अगर हम देखें, जैसे कि सबसे पहले डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप बैटरी ई कनेक्ट करोगे अपने रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस, सम करंट आई विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सर्किट। नाउ एज सुन एज यू विल इंसर्ट एन एम मीटर इन द ब्रांच, सबसे पहले एम मीटर आपको उस ब्रांच में कनेक्ट करना होगा जिस ब्रांच में आप करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो। एंड दिस एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, सीरीज विद द एलिमेंट थ्रू विच यू वांट टू कैलकुलेट द करंट। अगर आपको करंट रेजिस्टेंस आर में से कैलकुलेट करना है तो आप एम मीटर को इस रेजिस्टेंस आर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ सिंस द एमीटर वाज बीइंग मेड बाय मॉडिफाइंग द गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी था जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने एक शंट रेजिस्टेंस आर एस और कनेक्ट किया था। सो इन दोनों की वजह से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1/R विल बी इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RA, सॉरी 1/RS, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर इन पैरेलल। और इन दोनों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन जो है, ये मिलके क्या बनाया हमारा एम मीटर, यही मिलके तो आपका एम मीटर बनाए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर एम मीटर। सो दिस रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर। सो यू मे से द रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर इज RG into RS अपॉन RG प्लस RS। सिंस इनिशियली जो आपका सर्किट है उसमें जो नेट रेजिस्टेंस जो था R equivalent we will say is R, but after connecting the ammeter in series with the given load, your equivalent resistance have increased now। कितना हो गया वो? R plus RA, तो आपका equivalent resistance क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो सबसे पहले जो आपका करंट जो था सर्किट में, वो करंट I कितना था? E अपॉन R, बट अब करंट आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, I डैश विच विल बिकम इक्वल टू E अपॉन R प्लस RA। ठीक है, करंट आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, सॉरी करंट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका क्या हुआ है? इंक्रीज। सो जैसे ही आप सर्किट में एमीटर को कनेक्ट करोगे, आपकी उस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको कुछ एरर मिलेगा मेजरमेंट में। दिस एरर विल बी इक्वल टू आई माइनस आई डैश अपॉन आई इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो एक्चुअल करंट इन द सर्किट, दिस इज योर
we'll write this is your ideal current. This is your ideal current in circuit, and this is your measured value. So percentage error will be equal to the ideal value minus measured value divided by ideal value into 100. So putting the value of the ideal value of the current and the measured value of the current, you will get E upon R minus E upon R plus RA upon E upon R multiplied by 100. So this percentage error will become equal to, after modification, this will become equal to RA upon R plus RA इंटू 100. समझ में आया? ठीक है. तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका परसेंटेज एरर जो है वो ज़ीरो हो जाए, परसेंटेज एरर क्या हो जाए? ज़ीरो, तो आप क्या चाहेंगे कि आर ए जो है उसकी वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए? आर ए शुड बिकम इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर आपका एम मीटर का रेजिस्टेंस खुद अगर ज़ीरो हो गया, इस एम मीटर का रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो जाए, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सर्किट. तो आपका करंट जो है वो क्या फ्लो करेगा? एक्चुअल करंट. सो देन विल से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल एमीटर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो. समझ में आया? ठीक है. सो वी मे रीड इट ओवर हेयर ऑल्सो दैट इफ एन एमीटर इज इंसर्टेड इन अ ब्रांच ऑफ द सर्किट वेयर करंट आई वॉज फ्लोइंग विच वॉज टू बी मेजर्ड, then after insertion of ammeter its resistance also came in series with that branch, due to which the actual current to be measured get altered and this new current will pass to the ammeter and will be measured. तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है? गलत वैल्यू है ना, या ये आपकी कौन सी वैल्यू है? डिक्रीज्ड वैल्यू है. सो ऑलवेज एन एमीटर विल measure some incorrect value. The next device is voltmeter. Voltmeter is again a deflection type meter which is used to measure the potential difference across two points in an electrical circuit. जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें दो पॉइंट्स के बीच में जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम वोल्टमीटर का यूज़ करेंगे. दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय मॉडिफाइंग अ गैल्वेनोमीटर. देखते हैं कैसे. नाउ यू नो, अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखोगे, यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉइंट बी, and the current which was flowing in the circuit was I. ठीक है. Now what we'll do, as the galvanometer is a very small range device for current measurement, so when a potential difference is connected across it, a current flows through it because of its coil resistance. अब ये गैल्वेनोमीटर था जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, इसके दोनों एंड्स को आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी से कनेक्ट किया. जब आपने कनेक्ट नहीं किया था, से फॉर एग्जांपल अभी कनेक्शन नहीं है इस गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी से नहीं है, तो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ड्यू टू दिस करंट. वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी, वी ए बी विल बी इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द लोड. नाउ एज सुन एज यू विल कनेक्ट the terminals of the galvanometer to the point A and B, तो गैल्वेनोमीटर के अब दोनों पॉइंट के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VAB, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो गैल्वेनोमीटर में से भी कुछ करंट पास करेगा. ड्यू टू दिस करंट व्हाट विल हैपन? इफ दिस करंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन दिस केस इज ग्रेटर देन द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, देन द कॉइल्स विल get burned and the galvanometer will be damaged. तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे? आपको गैल्वेनोमीटर को तो ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में, अगर आप दो पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हो. सो इन दिस केस वी विल कनेक्ट अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. कौन सा? ये वाला. हम आर एच को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे and the magnitude of this RH is very much high. तो अब क्या होगा?
पहले वाला जो केस था जिसमें आपका मेन ब्रांच में करंट आई आ रहा था, उसमें से कुछ करंट I1 ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा और रिमेनिंग करंट I minus I1 will go through the lower branch. Now since this current magnitude I1 was greater than, or if it is greater than the full scale deflection current of the galvanometer, then the galvanometer will be damaged. तो अब हमने क्या किया, अपने सर्किट को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया कि अभी हमारा मेन ब्रांच में जो करंट जा रहे हैं वो आई जा रहे हैं, बट द वैल्यू ऑफ आर एच इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट only the full scale deflection current IG will pass through the branch in which the galvanometer is there, and the remaining current will go in the lower branch. I minus IG will go in the lower branch. ठीक है. सो अब क्या होगा, जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG पास किया, जिसकी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा. समझ में आया? ठीक है. सो to reduce the current through the galvanometer, we connect a high resistance RH in series with the galvanometer. और जो हमारा ये पर्पल वाला डिवाइस है, अब हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ इस पे, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन विल नाउ हेल्प मी टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B. सो बेसिकली दिस इज अ वोल्ट मीटर. दिस कॉम्बिनेशन इज अ वोल्ट मीटर, जो मैंने आपको नीचे वाले डायग्राम में भी दिखाया. ठीक है. So now let us calculate how we will calculate the value of this high resistance value to convert the galvanometer into a voltmeter. So if you will see, let's say for example, जो हमारा ये पर्पल कलर वाला जो पोर्शन है, इसमें करंट कितना आ रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG is passing through this, so this will be IG only. So by using the Ohm's law, you may write that potential difference the points A and B, potential difference between points A and B will be equal to how much? Full scale deflection current for galvanometer multiplied by the equivalent resistance of the voltmeter. This is equivalent resistance for voltmeter. इन दोनों का मिला के जो होगा, एंड सिंस गैल्वेनोमीटर एंड द हाई रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों ही केस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, RG प्लस RH. सो व्हाट यू विल से दैट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट विच शुड बी पास थ्रू द वोल्ट मीटर शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस विच नीड टू बी मेजर्ड डिवाइडेड बाय resistance of the galvanometer plus resistance of the high magnitude resistance which is connected in series with the galvanometer. समझ में आया? और यहीं से आप ये भी बता सकते हैं कि हाई रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट कितना करना होगा, दिस शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस विच यू वांट टू मेजर डिवाइडेड बाय द करंट और द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर द गैल्वेनोमीटर माइनस द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ. समझ में आया? Now let us see what is the error in measurement by a galvanometer. As you know that reading in the voltmeter, reading in the ammeter is always lesser than the true value. Similarly, the reading in the voltmeter is always lesser than the true value. Let's see how. मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो 100 ओम का है, जैसा अभी हमने ऊपर वाली ब्रांच में देखा था, सर्किट में देखा था. इनिशियली आपके पास क्या था, सिर्फ एक ब्रांच थी ये वाली, जिसमें आपके पास एक रेजिस्टेंस था और इसमें कुछ करंट पास कर रहा था. सो लेट द रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड द करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस इज 5 एम्पियर. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज योर पॉइंट B. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी इक्वल टू I इंटू R. सो दिस विल बी 5 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 500 वोल्ट्स. ठीक है. अब आपने क्या किया, A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आपने एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया. सो विल कनेक्ट अ वोल्टमीटर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B. और वोल्टमीटर हमेशा किस में कनेक्ट किया जाएगा, इन पैरेलल विद द गिवन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पे क्या है आपका, रेजिस्टेंस R. सो R के पैरेलल में आपने वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया. और ये वोल्टमीटर बेसिकली बना कैसे है, गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस वैल्यू RH से. Let the equivalent resistance of the combination of galvanometer and high resistance value is 50,000 ohm.
कितना ज़्यादा है ये 50,000 ohms. So this is the resistance of the voltmeter. Now the equivalent resistance of these two, of this resistance and this voltmeter, will be equal to how much? इन दोनों को अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, हाउ यू मे राइट, 1/r equivalent will be equal to 1/100 plus 1/50,000. यहाँ से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे एंड द करंट थ्रू द voltmeter, let this current value is IV. तो अगर आपको IV की वैल्यू निकालनी है, यू मे कैलकुलेटेड डायरेक्टली ऑल्सो. हाउ? आपको मेन करंट पता है 5 एम्पियर एंड यू नो दैट वेन एवर देयर आर टू रेजिस्टेंस विच आर इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में से जुड़ जाएगा. इट विल बी इन द इन्वर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस. मीन्स करंट थ्रू द वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू 5 into 100 upon 100 plus 50,000, where 50,000 is the resistance of the voltmeter itself. So this value of current which is passing through the voltmeter is approximately 0.01 ampere. तो आपका वोल्टमीटर में से कितना करंट आया है? 0.01 एम्पियर. तो एक्चुअली आपका रेजिस्टेंस में सब कितना करंट जाएगा? दिस करंट विल बी इक्वल टू 5 minus 0.01 एम्पियर मीन्स 4.99 एम्पियर. अब सेकेंड केस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा पॉइंट ए और बी के बीच में, यहाँ पर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा, दैट विल बी VAB विच विल बी अगेन गिवन बाय I डैश इंटू आर. लेकिन I डैश अब कितना है? 4.99 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 100 ओम. सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 499 वोल्ट्स. समझ में आया? सो एक्चुअली में कितना होना चाहिए था? 500 वोल्ट, लेकिन मेजर कितना किया? 400 वोल्ट. सो व्हाट इज द एरर वैल्यू? एरर वैल्यू विल बी इक्वल टू द आइडियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 वोल्ट. ऑल्दो आपको दिखेगा कि 1 वोल्ट जो है ये बहुत कम है, बट ये 1 वोल्ट का एरर भी आपको कब दिखा? व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर वाज 50,000 ओम्स. ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है. अगर आपका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का कम होता जाएगा तो आपकी एरर वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. समझ में आया? एरर वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. सो what will be the percentage error in the voltage measurement? This will be equal to the ideal value. This is your ideal value and V dash is your measured value. So you may easily see कि आपकी जो ideal value है V, वो किसके बराबर है? I into R, and the measured value V dash is equal to how much? I into R equivalent. Sorry, not R equivalent. This will be equal to I into R equivalent ही आएगा. This will be R equivalent. Which may be written as R into RV upon R plus RV. समझ में आया? So putting both of these values in the percentage error, you will get is equal to IR minus IR upon R plus RV whole divided by IR multiplied by 100. So this percentage error you will calculate, it will become equal to one upon 1 plus R upon RV multiplied by 100. समझ में आया? ठीक है. So this will be the percentage error. And in case if you want the percentage error to be 0, परसेंटेज एरर अगर आपको 0 चाहिए, सो इस एक्सप्रेशन में
आपका जो डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। अगर आपका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो गया तो परसेंटेज एरर कितना होगा, 0। और डिनोमिनेटर को अगर आपको इन्फिनिटी करना है सो द वैल्यू ऑफ द आर वी शुड बी इक्वल टू 0 या इन्फिनाइट, इट शुड बी इन्फिनाइट। अगर आर वी आपका इन्फिनाइट हुआ तो आपका परसेंटेज एरर कितना आएगा, 0। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर शुड बी इन्फिनाइट। उससे होगा क्या, अगर आप वापस इस वाले डायग्राम से अगर समझें तो जब आप इसका वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस जो है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है अगर ये इन्फिनाइट हो गया सो कोई भी करंट आपका वोल्ट मीटर के थ्रू नहीं जाएगा। सो ऑल ऑफ द करंट जो आपका मेन ब्रांच में जो आ रहा था वही आपके रेजिस्टेंस में से भी पास करेगा, जिसकी वजह से आपकी मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या आइडियल वैल्यू दोनों क्या होंगी, सेम। समझ में आया। सो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं एमीटर या वोल्ट मीटर के लिए। मेन पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन टाइप मीटर है जो आपको करंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताएगा, बट द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी स्मॉल, मिली एम्पियर्स में जनरली। तो आप अपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एक एम मीटर में, गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एम मीटर में, सो दैट यू कैन मेजर इवन हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप गैल्वेनोमीटर को के पैरेलल में लगाएंगे एक शंट रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल। नाउ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द शंट रेजिस्टेंस, both of these are simultaneously or combinedly known as the ammeter, and this ammeter will be connected in series with the given electrical device through which you want to calculate the current। ठीक है, और उसके केस में हमने परसेंटेज एरर और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और शंट रेजिस्टेंस सभी की वैल्यू कैलकुलेट की। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, सो वोल्ट मीटर का काम क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। सो इन दैट केस व्हाट विल डू, विल कनेक्ट अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर और ये हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन जो है ये मिलके क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। सो व्हाट यू विल से दैट टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर you will connect a very high resistance in series with the galvanometer, and the combination of galvanometer and high resistance value is known as voltmeter। तो ये वोल्टमीटर को आपने किस में कनेक्ट किया, इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस थ्रू विच यू अक्रॉस विच यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। In that case you have calculated the full scale reflection current through the voltmeter and the value of the high resistance which is to be connected in series with the galvanometer, as well as the percentage error in the measurement by galvanometer. Thank you.